अपने शरीर को तरोताजा और मन को शांत करने के लिए गर्म पानी से नहाना कौन पसंद नहीं करेगा। उसमें भी हमारा मन चाहा टेम्परेचर और सही समय पर अगर गर्म पानी मिल जाए, वाह। न्यूटेक सोलर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड साल 1992 से लेकर आज तक गर्म पानी प्रोवाइड करने के साथ साथ ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड होते रहे हैं। निरंतर अनुसंधान के बाद न्यूटेक अब आपके लिए प्रस्तुत करता है न्यूटेक डिजिटल। न्यूटेक डिजिटल सोलर वाटर हीटर में दो महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, दूसरा है रिटर्न लाइन कॉन्सेप्ट। हाइब्रिड कॉन्सेप्ट क्या है? सोलर और कम बिजली का उपयोग करते हुए सेंसर के आधार पर एक ऐसी प्रणाली जो गर्म पानी की आपूर्ति करती है। इस सोलर वाटर हीटर की सेटिंग को दो तरीके से संयोजित कर सकते हैं। हम सेटिंग को मैनुअल रूप से कर सकते हैं और ब्लूटूथ के माध्यम से न्यूटेक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके भी हम ये सेटिंग कर सकते हैं। सामान्य रूप से न्यूटेक डिजिटल सोलर वाटर हीटर में फैक्ट्री सेटिंग को 50 डिग्री की टेम्परेचर पर सेट किया जा सकता है, लेकिन ग्राहक अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों के आधार पर तापमान को 25 डिग्री से 75 डिग्री तक बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने न्यूटेक डिजिटल सोलर वाटर हीटर में तापमान 55 डिग्री पर सेट कीजिए। इसके साथ साथ अपने नहाने का समय सुबह 6 बजे निर्धारित कीजिए। मान लीजिए पिछले दिन बादलों और भारी बारिश के कारण यदि वाटर हीटर केवल 45 डिग्री सेल्सियस का उत्पादन करे तो बाकी बचे हुए 10 डिग्री विद्युत शक्ति द्वारा इलेक्ट्रिकल हीटर संयोजित करता है। ठीक आपके नहाने के समय यानी सुबह 6 बजे तक पानी 55 डिग्री तापमान पर तैयार हो जाएगा। आमतौर पर गर्म पानी के पाइप जो हमारे बाथरूम के सोलर वाटर हीटर और नल के बीच मौजूद होते हैं, बाहरी जलवायु परिस्थितियों के आधार पर पानी ठंडा हो जाता है। इसलिए जब हम नल खोलते हैं तो आमतौर पर 8 से 10 लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। इस समस्या का समाधान करते हुए न्यूटेक ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक कॉन्सेप्ट निकाला है और वही है रिटर्न लाइन कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा का उपयोग करते हुए जब हम नल खोलेंगे तो हमें तुरंत गर्म पानी मिल जाता है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि मुख्य स्विच पूरी तरह से बंद है, सोलर टैंक में प्रदान किए गए बिजली के तारों का उपयोग करके उचित कनेक्शन बनाइए। लाल तारों को चरण से, काले तारों को न्यूट्रल से और हरे तार को अर्थिंग से 2.5 स्क्वायर mm तारों का उपयोग करके ठीक से जोड़े और AH लाइन से कनेक्ट कर दें। मोटर या सोलर टैंक के कनेक्शन पर काम करते समय दोबारा जांच लें कि मुख्य स्विच बंद है। रिटर्न लाइन प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अब पूरा हो गया। अब आप मेन स्विच को ऑन करने के बाद LCD स्क्रीन पर दिखाई देने वाले संदेश को पढ़ें। स्वागत संदेश, दिनांक और समय, काम के घंटे, टैंक की स्थिति और पाइप की स्थिति। समय और तापमान बदलने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा। यहाँ W का मतलब है मैनुअल मोड और B का मतलब है ब्लूटूथ मोड। मैनुअल मोड चुनने के लिए स्लाइड स्विच को हाथ के प्रतीक की ओर स्लाइड करें। ब्लूटूथ मोड को चुनने के लिए स्लाइड स्विच को ब्लूटूथ प्रतीक की ओर स्लाइड करें। सोलर वाटर हीटर का समय और तापमान और रिटर्न लाइन का समय और तापमान कैसे सेट करें, आइए इसे देखते हैं। मैनुअल मोड में सेट करने के लिए पहले पुष्टि करें कि डिस्प्ले में ये W के रूप में दिखाई दे रहा है। फिर TCS के फ्रंटियर पर मौजूद सेट बटन को कुछ सेकंड के लिए दबाएं और होल्ड करें। सेटिंग को अपडेट करने के लिए नॉब दबाएं, संदेश प्रदर्शित होगा। सेट बटन को तुरंत छोड़ें, दोबारा दबाएं और छोड़ें। फिर स्क्रीन पर यह सेटिंग के रूप में प्रदर्शित होगा। उसके बाद निर्धारित टैंक तापमान प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम टैंक का तापमान निर्धारित कर सकते हैं। तापमान बढ़ाने के लिए ऊपर का बटन दबाएं और तापमान कम करने के लिए नीचे का बटन दबाएं। एक बार सेटिंग पूरी हो जाने पर सेट बटन को दबाएं और छोड़ दें। फिर पाइप तापमान सेट करे संदेश प्रदर्शित होगा।
अब हम रिटर्न लाइन तापमान सेट कर सकते हैं। तापमान बढ़ाने के लिए ऊपर का बटन दबाएं और तापमान कम करने के लिए नीचे का बटन दबाएं। एक बार सेटिंग पूरी हो जाने पर सेट बटन को दोबारा दबाएं और छोड़ दें। फिर प्रारंभ समय संदेश प्रदर्शित सेट करें। अब हम प्रारंभ समय निर्धारित कर सकते हैं। समय बढ़ाने के लिए ऊपर का बटन दबाएं और समय कम करने के लिए नीचे का बटन दबाएं। एक बार सेटिंग पूरी हो जाने पर सेट बटन को दोबारा दबाएं और छोड़ दें। फिर सेट एंड टाइम संदेश प्रदर्शित होता है। अब हम अंतिम समय निर्धारित कर सकते हैं। समय बढ़ाने के लिए ऊपर का बटन दबाएं और समय कम करने के लिए नीचे का बटन दबाएं। एक बार सेटिंग पूरी हो जाने पर सेट बटन को दोबारा दबाएं और छोड़ दें। अंत में सेटिंग की गई है संदेश प्रदर्शित होता है। इसका मतलब है कि सभी सेटिंग पूरी हो गई है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सेटिंग करने के लिए आपको टैंक पर मौजूद QR कोड को स्कैन करना होगा। आपको न्यूटेक सोलार ऐप का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें। इसे इंस्टॉल करें। एक बार पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाने पर ऐप ओपन करें। ब्लूटूथ ऑफ आइकॉन पर क्लिक करें। अब ब्लूटूथ को अनुमति दें। न्यूटेक डिवाइस को स्कैन करने के लिए डिस्कवर बटन पर क्लिक करें। न्यूटेक डिवाइस खोजें और इसे लिंक करने के लिए उस पर क्लिक करें। पासवर्ड के रूप में 1234 टाइप करें और इसे पेयर करें। इसे कनेक्ट करने के लिए पेयर्ड लिस्ट में न्यूटेक डिवाइस देखें और उस पर क्लिक करें। अब न्यूटेक ब्लूटूथ डिवाइस आपके डिवाइस में कनेक्ट हो जाएगा और सभी सेटिंग्स प्रदर्शित हो जाएंगी। प्रारंभ समय का चयन करने के लिए यहाँ क्लिक करें और घंटे और मिनट का चयन करें। ओके बटन पर क्लिक करें। इसके बाद सेट टाइम पर क्लिक करें। अंत समय का चयन करने के लिए यहाँ क्लिक करें और घंटे और मिनट का चयन करें। ओके बटन पर क्लिक करें। इसके बाद सेट टाइम पर क्लिक करें। टैंक के तापमान को बढ़ाने या घटाने के लिए निर्धारित समय तापमान के बीच स्लाइड करें। इसके बाद सेट आइकन पर क्लिक करें। रिटर्न लाइन का तापमान बढ़ाने या घटाने के लिए निर्धारित समय तापमान के बीच में स्लाइड करें। बाद में सेट आइकन पर क्लिक करें। अब सभी सेटिंग्स पूरी हो गई हैं। आप ऐप में रियल टाइम तापमान देख सकते हैं। रिटर्न लाइन प्लम्बिंग और उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। सोलर टैंक की गर्म पानी की लाइन सभी बाथरूमों से जुड़ी जाएगी। हमें सेंसर को अंतिम बाथरूम के पास लगाना चाहिए। फिर हमें पाइप को जारी रखना चाहिए और इसे मोटर इनलेट से जोड़ना चाहिए। फिर आपको मोटर आउटलेट को सोलर टैंक के ठंडे पानी के इनलेट या नावदान से कनेक्ट करना चाहिए। हमारे द्वारा बनाई गई समय और तापमान सेटिंग के अनुसार सेंसर संचालित होता है और आउटलेट में मौजूद ठंडा पानी टैंक या नावदान में चला जाता है। सोलार में गर्म होने वाला पानी आउटलेट पाइप में चला जाता है। जैसे ही हम नल खोलते हैं, हमें तुरंत निर्धारित तापमान के अनुसार पानी मिलेगा। मोटर कनेक्शन करने से पहले मुख्य स्विच बंद कर दें। सोलर टैंक हीटर कैप में एक लाल रंग का तार होता है, वो मोटर चरण होगा। फिर स्विच से न्यूट्रल लें और इसे मोटर से कनेक्ट करें। न्यूटेक डिजिटल सोलर वाटर हीटर का हाइब्रिड कॉन्सेप्ट और रिटर्न लाइन कॉन्सेप्ट, इसका इंस्टॉलेशन और इसकी सारी सेटिंग्स, इन सब के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देरी किस बात की? अपने इच्छित समय पर पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी, हमेशा तरोताजा रहें।